can speak on any topic and explain very nicely, anybody can understand. Currently, he is basically, he has an ashram, set up an ashram in Rajkot, Gujarat for last so many years, and he's settled there, but he still visit all around the world in a year so many times. We have even couple of paryushanas, I think, before the temple. All 9 days we had not one time, probably more than 1 or 2 times, but still. And before, I mean, there are a lot of things I can say about him, but instead of doing that, I think I will give it to him, and he will put an Avkar mantra, what we did with meditations, and basically what we do, how we do, and why we do. Samanji? નમસ્કાર પછી ફેસ આ કરી હા બરાબર ચેક કરી લઉં છું સામે યાનમૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદમ મંત્રમૂલમ गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा આજના ગુજરાતી हिंदी एनीथिंग आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में जेसीएनसी के समस्त मेंबर्स और अभी आपने पिछले 1 घंटे से नमस्कार महामंत्र का जप, स्तुति और साधना का क्रम आदरणीय प्रवीण भाई की मिश्रा में किया। जिस प्रकार उनका संकेत था उस अनुसार थोड़ी नवकार मंत्र के संबंध में हम प्रैक्टिकल धरातल पर थोड़ी बात पर विचारणा करें, जिसको जैन धर्म में 14 पूर्व का सार कहा है, और जिस मंत्र के साथ में 5 महान परमेष्टि का संयोजन जुड़ा हुआ है, ऐसा महान प्रभावशाली मंत्र नमस्कार महामंत्र। इस पर जितनी चर्चा की जाए, जितना विवेचन किया जाए, जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, सब समुद्र के किनारे पानी में छपछपिए करने जैसा है। फिर भी बार बार जब इसकी बात हम सुनते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारी भावनाएं निर्मल बनती है। जैन धर्म में 8 कर्म है। यूं तो 8 कर्म हमें परेशान करते हैं, हमें नचाते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन
अगर बहुत तटस्थ दृष्टि से देखे तो मेरी नजर में 3 कर्म ऐसे हैं 8 में से जो संसारी जीव को सतत नचाते रहते हैं। वो 3 कर्म है मोहनीय कर्म जो अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा है असाता वेदनीय कर्म जो शरीर की इलनेस एंड सिकनेस के साथ जुड़ा हुआ है, और तीसरा है अंतराय कर्म जो हमारी जिंदगी के सक्सेस और फेल्योर के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारी जिंदगी में हम प्लान करते हैं, हम आयोजन करते हैं, वो सारे प्लान को मिट्टी में मिलाने का काम यह अंतराय कर्म करता है। ये तीनों कर्म आदमी पर हावी हो जाता है और आदमी अपनी जिंदगी में जिस एजेंडा के साथ, जिस प्लान के साथ, जिस भाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये 3 कर्म अवरोध बनकर सामने खड़े होते हैं। नमस्कार महामंत्र इन तीनों कर्म पर अटैक करता है। जो व्यक्ति नमस्कार महामंत्र की आराधना करता है, साधना करता है, उपासना करता है, उसका मोहनीय कर्म मंद पड़ता है। उसका संसारी जीवों के प्रति और वस्तुओं के प्रति जो अटैचमेंट है वो कमजोर पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति का कनेक्शन पंच परमेष्टि के साथ जुड़ता है, वैसे वैसे संसार का अटैचमेंट और मटेरियल चीजों का अटैचमेंट उनका कमजोर होता चला जाता है। असाता वेदने की बात करें तो कितनी कितनी बीमारियों से व्यक्ति परेशान होता है। उम्र के साथ बीमारियों का चक्कर आदमी को डिस्टर्ब कर देता है। नमस्कार महामंत्र की आराधना करने वाला अपने मन को रिलैक्स करता है। नमस्कार महामंत्र की आराधना करने वाले के अंदर उस शक्तिशाली मंत्रों के जाप के प्रयोग से भीतर इस प्रकार का केमिकल चेंजेस होता है कि बहुत सारी बीमारियां उसकी विदा होने लगती है। और ये मैं केवल सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस नमस्कार महामंत्र की साधना से होता है। मुस्लिम लोग जब तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं तो वो भी नमस्कार महामंत्र का सहारा लेते हैं। इतना पावरफुल मंत्र है, अक्षरों की दृष्टि से भी, भाव की दृष्टि से भी, लय की दृष्टि से भी, और पंच महा आत्माओं का कनेक्शन उसके साथ है, उस दृष्टि से भी यह मंत्र पावरफुल है। अंतराय कर्म की बात करें तो अंतराय कर्म हमें हर चीज में डिस्टर्ब करता है। नमस्कार महामंत्र की साधना करने वाला मंत्रों के उच्चारण से हमारे जीवन में आए हुए अंतराय टूटते हैं, और जो प्लान, जो आयोजन, जो हमने एक निश्चित किया है कि जिंदगी में मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, व्यवधान, आने वाला व्यवधान नमस्कार महामंत्र की साधना से रुक जाता है। पंच परमेष्टि हम सबको मालूम है, अरिहंत पद की आराधना करने से जीव में अनुमोदना का भाव जागृत होता है। नमो अरिहंत पद की आराधना करने से जीव में उपकार भाव जागृत होता है। जीव की स्वार्थ वृत्ति कमजोर होती है, सेल्फिश एटीट्यूड पर सीधा अटैक होता है। और क्योंकि नमस्कार महामंत्र में अरिहंत पद ऐसा है जो उपकारी का पद है। अरिहंत नहीं होते तो शायद हम इस देश में, इस अनार्य भूमि में इस तरह से एकदम साता के साथ, समाधि के साथ जी नहीं सकते थे। इस उपकारी के ज्ञान के कारण आज हम टिके हुए हैं। तो अरिहंत पद की आराधना करने वाला करुणा भाव जगाता है, उपकार भाव जगाता है, अनुमोदना का भाव जगाता है और स्वार्थ वृत्ति को विराम देता है।
सिद्ध पद की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में, लोग कहते हैं कि नौकार मंत्र तो आध्यात्मिक मंत्र है, उससे लौकिक फायदा क्या होगा। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, नमस्कार महामंत्र की आराधना से लोकोत्तर लाभ तो होता ही है, कर्मणि निर्जरा तो होती ही है, आत्मा की शुद्धि तो होती ही है, उसके साथ साथ लौकिक लाभ भी प्राप्त होता है। इसीलिए 14 पूर्व का सार कहा, सिद्ध पद की आराधना करने वाला, पराक्रम का पद है सिद्ध, पुरुषार्थ का पद है सिद्ध, अखंड पुरुषार्थ करने वाले 8 कर्मों के साथ युद्ध करने वाला सिद्ध भगवंत है। और जो उसकी आराधना करता है, इस पद की जो आराधना करता है, उसके जीवन में डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूं पोलाइटली, हम्बली, आई विल सजेस्ट टू द पीपल कि whoever have a depression problem, whoever have a disturbance problem, frustration problem, if they chant the mantra of सिद्धा, ओम रीम नमो सिद्धाणम का जाप करने से डिप्रेशन, हताशा, निराशा खत्म हो जाती है। जिस आदमी में प्रमाद पड़ा हुआ है, उसके अंदर पुरुषार्थ की लौ जगाता है। यह सिद्ध मंत्र का प्रभाव। आचार्य पद आचार का पद है। आचार्य पद चरित्र निष्ठा का पद है। पंच आचार खुद पालते हैं, संतों को पलवाते हैं। इतना बड़ा पद तीर्थंकर की अनुपस्थिति में तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आचार्य पद है। और मेरी नजर में जिस व्यक्ति का संकल्प कमजोर है, विल पावर वीक है, लिया हुआ निर्णय बदल देते हैं, व्रत लिया हुआ टूट जाता है, अगर आचार्य पद की आराधना करे तो उसके अंदर विल पावर जागता है, संकल्प की शक्ति जागती है। उपाध्याय पद ज्ञान का पद है। 11 अंग और 12 उपांग खुद अपने जीवन के हर आत्म प्रदेश के साथ वो रमा रहता है। और ऐसे उपाध्याय की जो आराधना करता है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। जो ज्ञान नहीं चढ़ता है, स्वाध्याय की रुचि नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, भूल जाते हैं बार बार। बड़ी उम्र में जो अल्जाइमर प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर उपाध्याय पद की आराधना श्रद्धा से, निष्ठा से की जाए तो ये ज्ञान से रिलेटेड जितनी समस्या है उससे उसको विराम मिलता है। साधु पद, कितना महान पद साधु का पद। आज पंचम आर्य में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि साधु लोग जहां हम सब सुविधाओं में, कंफर्ट में जीते हैं, वह सारे कंफर्ट को छोड़कर 22 परिसहों को कांस्टेंट सहन करके पूरे शौर्य के साथ, खुमारी के साथ आत्मा की उज्जवलता के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में भी ऐसे पंच महाव्रत धारण करने वाले साधुओं को बार बार नमन करने का मन होता है। और इस नमन करने से, इसकी आराधना करने से जिस लोगों में सहनशीलता की कमी है, टॉलरेट पावर वीक है, बात बात में बुरा लग जाता है, चोट लग जाती है, हर्ट होता है, अगर वो साधु पद की आराधना करे तो उसके अंदर सहनशीलता का पावर बढ़ता है। ये 5 पद और 5 पद का प्रभाव है, लेकिन इसकी आराधना करनी चाहिए। देखो 4 शब्द याद रखो। क्रिया, अपने मूड के अनुसार हम नवकार मंत्र की माला गिन ले, पाठ कर ले, ये मूड का धर्म है, इसको क्रिया धर्म बोलते हैं। मूड से की हुई माला का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है मित्रों। दूसरा है आराधना, एक क्रिया। नंबर 2 आराधना, नियमित रूप से मूड को साइड में रखकर नित्य नियम से समयबद्ध किया जाए, उसको आराधना कहते हैं। और आराधना का फल अचिंत्य फल प्राप्त होता है। तो हम नवकार मंत्र की खाली क्रिया न करें, मूड से, अपने मूड से नवकार मंत्र का जप न करें, नियमितता, कटिबद्धता से उसका जाप करें। तीसरा है नमस्कार महामंत्र की साधना। साधना करें नमस्कार महामंत्र की। खाली 3 बार पाठ कर लो। आप अपना मोबाइल अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और 2 मिनट चार्ज में रखोगे तो बैटरी थोड़ी चार्ज होगी।
उसको चार्ज करने के लिए कुछ घंटा रखना पड़ेगा। तो साधना अपनी एनर्जी को चार्ज करने के लिए ये नमस्कार महामंत्र की साधना करें। साधना का मतलब एक विधि लेकर नियमित उसका अमुक समय तक आराधन करें। जैन शास्त्र में आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं नमस्कार महामंत्र की 64 विधियां हैं। श्वास के साथ नमस्कार महामंत्र कर सकते हैं, चक्रों के साथ नमस्कार महामंत्र कर सकते हैं, लोगस के साथ महामंत्र नमस्कार कर सकते हैं और 5 कलर के साथ पंच परमेष्ठी की आराधना कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी विधियां जैन शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने उपकार करके हमको बताई है। तो साधना करें। तो पहला शब्द क्रिया, जिसमें हम सब मूड से करते हैं। दूसरा शब्द आराधना, नियमित की जाए तो वही क्रिया आराधना बन जाती है। साधना विधिवत मेथड से करे तो वो आराधना साधना बन जाती है। और चौथा शब्द है अनुभूति। जब तक नमस्कार महामंत्र की साधना करते करते आपकी अपनी अनुभूति न हो तब तक सब अधूरा है। तो नमस्कार महामंत्र अनुभूति के लेवल पर जाना चाहिए। आप खुद की अनुभूति क्या कहती है। जिन लोगों ने आराधना की है, बहुत आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि नमस्कार महामंत्र से क्या क्या चमत्कार नहीं होते हैं, कितना अचिंत्य ऐसा फल जो कभी मन में भी नहीं सोचा नमस्कार महामंत्र की आराधना से प्राप्त होता है। शायद इसीलिए उनको 14 पूर्व का सार कहा। बोल लेते 14 पूर्व का सार, क्या मतलब 14 पूर्व आप पढ़ लो और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह एकमात्र नमस्कार महामंत्र की आराधना से 14 पूर्वों के तुल्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आज इस अवसर पर मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय प्रवीण भाई का, जिन्होंने मुझे याद किया। आज कार्यक्रम तो उनका था, लेकिन कुछ रोटी मुझे भी आज खिलाने का अवसर दिया। तो आई अप्रिशिएट दैट। हमारा सबका खुश नसीब Thank you. जो आप आए। और सहज में मैं इधर था, इनके वहीं गोचरी करने का आज क्रम था, तो इनकी भी भावना हुई। और मैं, जैसे उन्होंने कहा, 1992 से इस संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2 चातुर्मास मैंने यहाँ पर किए हैं समर्पित प्रज्ञ जी के साथ। तो एक पूरा आध्यात्मिक लगाव लोगों के साथ है। और आज नमस्कार महामंत्र की ये जो कुछ बिंदु आप तक मैंने शेयर किए हैं, निश्चित रूप से क्योंकि आप सब अपने अपने ढंग से साधना करते हैं, तो क्यों न हम इस विधि से प्रॉपरली समझकर ज्ञान पूर्वक भाव से उसकी साधना करें। तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन को हम आत्मा से परमात्मा तक हमें ले जाएगा, मन से आत्मा तक जोड़ेगा, आत्मा से परमात्मा तक जोड़ेगा और हमारी कर्म निर्जरा करके हमें शुद्ध और पवित्र बनाएगा। इसी सद्भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।